अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये है दावत व्लॉग। और फ्राइडे को हमने सारी ग्रॉसरी ले ली थी दावत के लिए, और हफ्ते को दावत थी तो एक दिन पहले सारी ग्रॉसरी कर ली थी ताकि दावत के काम स्टार्ट हो सकें। तो इस तरह हमने एक एक चीज़ बाहर से ले ली थी ताकि घर का बजट भी आउट ना हो और सारी ग्रॉसरी आ जाए दावत के हिसाब से। और ये है बीफ का गोश्त और अब मैं इसको वॉश करके रख दूँगी। मैं इसकी बनाऊँगी बीफ की कढ़ाई। और मैंने दालें भी ले ली थी, इसलिए मुझे बनाई थी माश की दाल के दही बड़े। तो फिर मैंने इस हिसाब से दालें भी ले ली थी। तो मैं बना रही हूँ मूंग की दाल और माश की दाल के दही बड़े। मैंने मूंग की दाल इसमें कम ली है और माश की दाल ज़्यादा ली है। वैसे कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं की, मैं अपने हिसाब से अपने अंदाज़े से मैंने दालें ले ली थी। इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा दही बड़े बनाने थे, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी ज़्यादा ही दालें ले ली थी। वैसे पहले मेरा प्लान था कि आधा कप मैं माश की दाल लूँ और आधा कप मूंग की। फिर मैंने थोड़ी माश की दाल को थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया था। फिर अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इसको 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। और दालें मेरी माश और मूंग की अच्छी तरह भीग गई हैं। 5 घंटे दालें भीगी हैं और ये इतनी ज़बरदस्त दालें भीग गई थी कि मुझे इसमें किसी किस्म का कोई सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ नहीं मुझे ऐड करना पड़ा। और बस दालें ही भीग के ही बहुत अच्छी सी और बहुत अच्छे फ्लफ़ी दही बड़े बने थे। और फिर मैंने इसमें हरी मिर्च और 3-4 लहसुन के जवे जो होते हैं क्लोव्स, वो मैंने पीस लिए थे दाल के ही साथ। इससे दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप 2-3 हरी मिर्चें डालते हैं और 2-3 लहसुन के आप क्लोव्स जो जवे होते हैं वो डाल दें। और फिर मैंने पीस लिया था और आप लोग देख सकते हैं कितनी कितनी अच्छी कितनी स्मूथ हमारी दाल हो चुकी है दोनों दालें। और अब मैं इसमें कोई बेकिंग सोडा वगैरह नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ मैंने इसमें नमक ऐड किया। अभी मैं आपको इसमें थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ कि ये बगैर सोडे के ही कितने ज़बरदस्त बड़े बने हैं और कितने फूल रहे हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सोडा डालेंगे ही तो कुछ फूलेगा। अगर आप इसे बहुत देर पहले भिगो के रख दें और बहुत अच्छा से इसको आप फेंटें तो बहुत अच्छे बड़े बनते हैं। आप देखिए कैसे फूल रहे हैं, जैसे कि इसमें सोडा पड़ा हुआ है। मैंने कुछ भी सोडा नहीं डाला, बस दालें भीगी हैं 5 घंटे, यही कमाल था इसका। बहुत मज़ेदार से दही बड़े हमारे बन के तैयार हैं। ये है नेक्स्ट डे जिस दिन दावत थी हफ्ते की। और मैं उस दिन मॉर्निंग से ही उठ गई थी जल्दी कि इसलिए कि मुझे सारे काम कंप्लीट करने थे और इतने सारे टमाटर भी काटने थे 2 kg और ये सारी प्याज वगैरह। तो मैंने सोचा कि पहले सारी चीज़ें मैं जो है कटिंग वगैरह करके रख दूँ, तो फिर मेरे लिए आहिस्ता आहिस्ता मतलब कुकिंग करना ईजी हो जाएगा। तो टमाटर तो वैसे भी मुझे इसमें तो डालने नहीं थे बिरयानी में बस मैं दही का ही मसाला बना रही थी, इसलिए कि सिंधी बिरयानी बना रही थी और सिंधी बिरयानी में टमाटर जो है वो स्लाइस में कटते हैं। तो अभी तो मैं काट के रख रही थी और जो बीफ की कढ़ाई बनानी थी उसके मैंने बहुत सारे टमाटर काट के रख दिए थे, इसलिए कि 1.5 किलो गोश्त था तो फिर उसके हिसाब से टमाटर भी कटने थे। और कढ़ाई में टमाटर ज़्यादा ही होते हैं और उसी से अच्छा मसाला बनता है। वैसे कोई शोरबे वाला सालन होता है तो वो 1.5 किलो अगर शोरबे वाला भी है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मगर कढ़ाई में ऐसा होता है कि गोश्त काफ़ी भुनता है, तो फिर ये होता है टमाटर का मसाला ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अब मैंने टमाटर काट ली थी स्लाइसेस में और ये मैं काट रही हूँ बिरयानी के, जो मैं इसकी लेयरिंग करूँगी। तो इस तरह बस दावत के जो काम होते हैं वो इस तरह के इसमें ज़्यादा काम हो, कटिंग वगैरह करना, सारी चीज़ें अरेंज करना। बाकी तो ये होता है कुकिंग तो हो जाती है, अगर आपकी कटिंग हुई हुई होती है तो कुकिंग बहुत आराम से हो जाती है। तो टमाटर भी कट गए थे, अब बस प्याज की बारी थी, वो मुझे काटनी थी। 2 किलो टमाटर मैंने काट लिए थे और प्याज भी मेरे पास ये ½ kg है, इसलिए कि मैं उसमें जो है मसाले में टमाटर तो मैं नहीं ऐड करूँगी, तो फिर मुझे प्याज का ही मसाला बनाना था बिरयानी के लिए। तो प्याज भी मैंने इस तरह काट ली थी गोल गोल, जैसे कि वो जैसे शेफ़ होते हैं, बावर्ची होते हैं जो उनके खाने देग में जो बनते हैं, असल जो होते हैं बावर्ची वो देग में बनाते हैं, वो गोल प्याज ही काटते हैं। हमने हमेशा अपने बचपन से देखा कि जब कभी कोई बावर्ची कहीं खाना पका रहे होते हैं घरों में पहले तो बनते थे हमारे बचपन में, तो वो इसी तरह से गोल गोल प्याज काटते थे, तो उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और बिरयानी की जो देगी स्टाइल की जो बिरयानी बनती है वो गोल प्याज में ही बनती है। और इस तरह से मैंने
लेमन के स्लाइसिस भी कर लिए थे, इसलिए कि सिंधी बिरयानी में तो सारे मसाले खड़े होते हैं। और फिर हरा धनिया पुदीना भी मैंने काट के इसी तरह से रख लिया था। तो ये बेसिक काम थे, जो थोड़े बड़े काम थे जो मुझे करने थे, तो ये मैंने सुबह के ही टाइम कर लिए थे। फिर तकरीबन मैंने 3 बजे के करीब मैंने सारा बिरयानी का मसाला मैंने रेडी कर लिया था। दही भी निकाल लिया था, आलू भी मैंने कट कर लिए थे, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया था। वैसे तो मैंने पैकेट ही इसमें यूज़ किए सिंधी बिरयानी के। तो मैंने इसमें तेज़पात का पत्ता, छोटे बस थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च और ये सब चीज़ें डाल के मैंने भून ली थी। फिर उसके बाद मैंने सारी स्लाइस की हुई प्याज इसमें डाल दी थी। अब हम इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज भी साइड पे ब्राउन हो रही है, और ये मैंने सारे मसाले एक बाउल में निकाल लिए थे। और प्याज देखिए हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, तकरीबन 4 टेबल स्पून। ज़्यादा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, इसलिए चिकन भी 2 kg है। अब मैं चिकन डाल के पहले प्याज के साथ और अदरक लहसुन के साथ इसको अच्छा सा भून लूँगी। चिकन भुन गई थी, फिर मैंने इसमें ½ kg दही डाल दिया था और सारे मसाले डाल दिए थे, जो पैकेट के सिंधी बिरयानी मसाले थे। 2 पैकेट मैंने इसमें ऐड कर दी थी। 2 kg के हिसाब से मैंने इसमें ½ किलो दही और 2 पैकेट डाले हैं। उसके साथ ही मैंने पैन चढ़ा दी, हंडिया चढ़ा दी थी, और उसमें मैं बना रही थी बीफ की कढ़ाई। तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ ही इसको भी रेडी करती जाऊँ, इसलिए टाइम कम था। और बस फिर तो टाइम जब जैसे 2 बज जाते हैं या 3 बज जाते हैं, उसके बाद तो टाइम फ़ौरन भागता है। तो गोश्त थोड़ा फ्रीज़ था, तो फिर मैंने इसको इसी में डाल दिया। धो के मैंने इसको रखा हुआ था गोश्त को। एक दिन पहले ही सारी चीज़ें मैंने वॉश वगैरह करके रख दी थी फ्रीज़र में। कढ़ाई मसाला ऐड कर दिया है मैंने, और फिर मैंने सोचा कि सैलेड है तो उसको थोड़ा अभी ऐसे ही काट के रख दूँ, फिर जब मेहमान आने, आधे घंटे मेहमानों के आने से पहले हम इसकी चॉपिंग कर लेंगे। तो बस इस तरह खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इस तरह से दिखा दूँ। फिर मुझे टेबल भी सेट करनी थी, और शाम का टाइम हो चुका था और खाना भी हमारा तकरीबन रेडी था, बस हमें चावल ही बॉईल करने थे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी टेबल भी सेट कर दी थी, और टेबल कवर, टेबल मैट्स वगैरह लगा दिए थे। ये मैंने नए लिए थे और मुझे बड़े खूबसूरत लगे थे, तो मैंने सोचा कि चलो, अच्छा लगता है जब कोई गेस्ट आते हैं तो आपके घर में कोई नई चीज़ हो, और मुझे तो बहुत ही शौक़ है और अच्छा भी लगता है। इस तरह हमारा टेबल मैट और ये सब कवर्स वगैरह सेट हो गए थे, और बस फिर टाइम आ गया था बिरयानी का, और चावल भीग चुके थे हमारे, और बस पानी भी बॉईल हो चुका था। अब हमें इसमें राइस बॉईल करने हैं, फिर हम इसकी लेयरिंग कर देंगे। कढ़ाई भी साथ साथ रेडी हो गई थी और चावल भी बॉईल हो रहे थे। अब मैंने इसमें हरी मिर्ची भी डाल दी है, और अब मैं इसको हल्की आंच पे रख दूंगी। और बस राइस बॉईल हो गए थे, राइस को मैं छान लिया था, और सारा मसाला और सारी बिरयानी का जो भी हमारा था वो हमने इसमें ऐड कर दिया था। और इसमें सारी जो हरा मसाला वगैरह मैं इसमें इसकी लेयरिंग कर दूँगी, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी थी। बड़ा ही खूबसूरत लग रही थी बिरयानी की शक्ल से, माशाल्लाह। और चावल ज़्यादा थे, थोड़ा मेरा भगोना मुझे लग रहा था थोड़ा सा छोटा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें चावल सेट हो गए थे। और इसमें मैं डाल दिया था फूड कलर और बिरयानी एसेंस। खाना हमारा लग चुका था, सब माशाल्लाह खा रहे थे, बहुत ही अच्छी दावत हुई, और सबको खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई। बस सब खा ही रहे थे, तो बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये भी शूट कर लूँ। बस सब खाना वाना खा के जा चुके थे। फिर ये नेक्स्ट डे संडे, फिर मैंने सोचा कि जो तोहफ़े ताहिफ़ आए थे वो भी आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये मेरी नंद और उनके बच्चे वगैरह लाए थे, तो ये मेरा हैंड बैग है, और थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, परफ्यूम्स हैं मेरे हस्बैंड के लिए, और कॉस्मेटिक था। और इस तरह से बड़ा ही अच्छा रहा, और बड़े अच्छे गिफ्ट्स आए, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इस तरह से ये होता है कि अच्छा लगता है अपने घर में आप
के सब आएँ और दावत हो तो एक घर में अलग ही रौनक हो जाती है और इसी तरह से अच्छा लगता है। बस ये मेरा छोटा सा व्लॉग था दावत का। उम्मीद है आप लोग को आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।